गोपालगंज से तेजस्वी यादव राजद प्रत्याशी को उतारेंगे और जिस प्रत्याशी को उतारेंगे वो उनकी पत्नी राजश्री रेचल हो सकती है। वही एक स्थिति ऐसी बनेगी जब राजद परिवार यानी लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है उनमें और अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव के बीच कोई डील हो सकती है। तो कुसुम सिंह सिर्फ हारेंगी नहीं, बीजेपी प्रत्याशी सिर्फ हारेंगी नहीं, बहुत बुरी तरह हारेंगी। राजपूत एक ऐसी जाति है बिहार में और पूरे देश में जिनका नेता बहुत आसानी से मिल जाता है। आनंद मोहन के समय आनंद मोहन कोई इतने भी बड़े कद के नहीं थे, लेकिन पैन इंडिया नेता बन चुके। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदीप्त आर्यन। हम चर्चा करेंगे बिहार में गोपालगंज विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर। हमने पहले वीडियो में चर्चा किया था कि कैसे साधु यादव जो हैं वो महागठबंधन की राह में रोड़ा बने हुए हैं। लगातार महागठबंधन की हार के पीछे अगर सबसे बड़ा वजह देखा जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी या उनका घोषणा पत्र या उनके नेता नहीं है, सबसे बड़ी वजह साधु यादव हैं। ऐसे में सीट अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि जदयू को जाएगा या आरजेडी को जाएगा। आपको बता दें कि अगर जदयू को जाता है तो साधु यादव तो लड़ेंगे ही, आरजेडी में भी लड़ेंगे। लेकिन अगर आरजेडी को सीट जीतना होगा उसके लिए क्या पैतरा अपनाना होगा कि साधु यादव इस चुनाव में भाग न ले। उदीप्त से बात करेंगे। उदीप्त, अगर आरजेडी लड़ती है या फिर इस सीट को निकालना है किसी भी हालत में, तो साधु यादव को कैसे मनाया जाएगा कि वो चुनाव न लड़े? देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया था, लेकिन शॉर्ट में बता दे रहा हूं। पहले एक चीज़ का जिक्र कर देता हूं कि करीब 40 से 45 हज़ार वहाँ पर यादव मतदाता हैं, 25 से 30 हज़ार दलित मतदाता हैं और 55 से 60 हज़ार वहाँ पे मुस्लिम मतदाता हैं। इन तीनों को अगर जोड़िएगा तो आंकड़ा करीब 1.25 लाख प्लस जा रहा है। मतलब 1,25,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में वोट हो जाता है और ये पूरा वोट जो है वो महागठबंधन को मिल सकता है। इसके अलावा अति पिछड़ा वोट भी है वहाँ पर। मल्लाह का भी 10,000 वोट है। मुकेश सहनी भी प्रचार करेंगे ही महागठबंधन के लिए, तो 1.5 लाख के आसपास ये वोट है। लेकिन इसके बावजूद अगर वहाँ से बीजेपी जीत जाती है तो इसका सिर्फ और सिर्फ कारण जो है वो बन जाते हैं अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव। अभी तक तो खबरें यही आई हैं कि सीट जो है वो जेडीयू को जा रही है और जेडीयू को जाने में पहले नंबर पर जो प्रत्याशी है उनका नाम मंजीत सिंह है। लेकिन ये खबर भी आई कि मंजीत सिंह हो सकता है पीछे हटे, बैकुंठपुर से उनको चुनाव लड़ना हो। तो दूसरा नाम जो है वो आदित्य शंकर शाही का आया, जो कि जिला के अध्यक्ष हैं, जदयू के गोपालगंज जिला के अध्यक्ष हैं भाई। तो ऐसी स्थिति में अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव गोपालगंज का एक दौरा भी किए थे, जिसमें उन्होंने एक पैकेज भी गोपालगंज को दिया, बड़ा पैकेज दिया, मतलब अनुमान से बहुत बड़ा उन्होंने पैकेज दे दिया। तो उस समय एक चर्चा उठी थी, हालांकि वो चर्चा अब दब गई, लेकिन वो चर्चा इसी तरह नहीं उठी थी कि तेजस्वी यादव के गोपालगंज दौरा का जो निष्कर्ष निकाला जा रहा था उस समय, जो अभी तक उतना मतलब आप कह सकते हैं कि रेलेवेंट है, कि वो गए थे वहां पर गोपालगंज सदर उपचुनाव के लिए ही गए थे। मोकामा का सीट तो राजद को जा रहा है, ये तय बात है। लेकिन एक संभावना, एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि गोपालगंज से तेजस्वी यादव राजद प्रत्याशी को उतारेंगे और जिस प्रत्याशी को उतारेंगे वो उनकी पत्नी राजश्री रेचल हो सकती है। ये चर्चा थी, आम चर्चा गोपालगंज में हो गई थी। अच्छा। कि तेजस्वी आए हैं, भोजपुरी में तो मेरी बात हुई थी, लोग कह भी रहे थे कि तेजस्वी आयल बरन गोपालगंज तो एक बार अपन कनिया के, अपन मेरारू के, मतलब जो भोजपुरी भाषा में कहा जाता है, गोपालगंज लड़ई है, सीट लड़ई है, चुनाव जितबो करी है, मतलब इस तरह बातें चल रही थी वहाँ पर। तो इससे आकलन करने का जरूरत है कि अगर राजश्री रेचल उतरती हैं तो पहले तो महागठबंधन का जो मैंने 1.25 लाख से 1.5 लाख वोट संख्या बताया वो इनके साथ चला आएगा। और वही एक स्थिति ऐसी बनेगी जब राजद परिवार यानी लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है उनमें और अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव के बीच कोई डील हो सकता है। राजद, लेकिन मैं रोकूंगा कि डील कैसे हो सकता है। इस शादी के सबसे ज़्यादा खिलाफ साधु यादव ही रहे और देखिए क्या क्या नहीं बोल गए थे वो। अपनी बहन, कहा जाता है कि जब भी साधु यादव को मनाना होता है तो राबड़ी देवी सामने आती हैं, लेकिन राबड़ी देवी पर भी उन्होंने कई आरोप लगा दिए कि अब यादव की बेटी नहीं रही, राजपूत की बेटी हो गई है, राजपूत हो गई हैं। और अपने भगनों पर भी उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। कहे तो बगावत का पूरा बिगुल फूंक दिया था केवल इसी शादी को लेकर, जो कि अंतरजातीय नहीं बल्कि अंतरधर्म हुआ था। तो क्या इस पर मानेंगे वो? देखिए, मान इसलिए भी सकते हैं ना, क्योंकि अब 1.5 साल बाद लोकसभा चुनाव है। अगर राबड़ी देवी का आपने नाम लिया, राबड़ी देवी को ही मान लीजिए, अगर उनके द्वारा ही
लालू प्रसाद यादव ये प्रपोजल रखवा दे साधु यादव के सामने कि 24 में आपको कोई सम्मानजनक सीट दे दिया जाएगा। बेतिया से तो चुनाव भी लड़ चुके हैं ये, बेतिया इनको दे दिया जाए या कोई भी ऐसा सीट दे दिया जाए और सिंबल जेडीयू या आरजेडी का दे दिया जाए। कहने का मतलब है कि आरजेडी में फिर से वापसी हो सकती है मामा की। जेडीयू में हो जाएगी अगर आरजेडी में दिखाना नहीं चाहे भाई, अगर लालू प्रसाद यादव ये नहीं दिखाना चाहे कि साधु से हमारा कोई साठगांठ है, साधु यादव से फिर से हमारा मतलब जो मित्रता है, जो संबंध है वो आ गया वापस, तो वो जेडीयू में टिकट दिला देंगे। साधु यादव जा सकते हैं नीतीश के साथ, आराम से जा सकते हैं। राजनीति है भाई। अभी 10 दिन पहले तक तेजस्वी यादव कसम खा रहे थे, किताब पे हाथ रख के विधानसभा में हाथ हिला हिला कर बोल रहे थे कि अंतिम सांस तक नहीं जाएंगे नीतीश कुमार के साथ। 9 अगस्त को क्या हुआ, चाचा भतीजा बन गए लोग, एक ही तरह का चप्पल पहन के शपथ ले रहे थे दोनों चाचा भतीजा, सिंबॉलिक दिखाने के लिए कि हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं। राजनीति में कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो साधु यादव को ये अगर प्रपोजल रखा जाए तभी ये हो सकता है कि राष्ट्रीय रेचल के लिए रास्ता क्लियर होगा। एक बात लेकिन बता दे रहा हूँ, अगर साधु यादव हटे, चुनाव नहीं लड़े इस बार और राष्ट्रीय रेचल गोपालगंज विधानसभा चुनाव लड़ गए तो कुसुम सिंह सिर्फ हारेंगी नहीं, बीजेपी प्रत्याशी सिर्फ हारेंगी नहीं, बहुत बुरी तरह हारेंगी। चूंकि देखिए 2 कारण है। ये पहला कारण तो समझ लीजिए कि मंजीत सिंह ने बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी को हराया। गोपालगंज जिला के जो ब्राह्मण हैं वो नाराज हैं किससे? भाजपा से। इसके अलावा अभी जो एमएलसी का चुनाव हुआ उसमें गप्पू सिंह को भी एक राजपूत प्रत्याशी हराया, तो राजपूत से एक कहिए तो अभी जो बीजेपी के वोटर हैं वो उनको वोट नहीं देना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि राजपूत जो हैं वो ब्राह्मण को छोड़ के महागठबंधन के साथ चले जाएंगे? आराम से जा सकते हैं, लेकिन संभावनाएं तो कम दिखती है। संभावनाएं कम दिख रही हैं लेकिन जा सकते हैं। राजपूत, देखिए राजपूत एक ऐसी जाति है बिहार में और पूरे देश में जिनका नेता बहुत आसानी से मिल जाता है। आनंद मोहन के समय आनंद मोहन कोई इतने भी बड़े कद के नहीं थे लेकिन पैन इंडिया नेता बन चुके थे राजपूतों के। अभी योगी आदित्यनाथ को आप देखिए, योगी आदित्यनाथ पैन इंडिया राजपूतों के नेता हैं। इंदौर से लेकर और गोपालगंज तक के राजपूत जो है उनको नेता मानते हैं अपना। तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। राजपूतों में नेता जल्दी डिसाइड हो जाता है और राजपूत का वोट जब गिरता है तो वो एक तरफ ही गिरता है। वो भूमिहार या ब्राह्मण नहीं है कि इधर उधर हो रहा है। उनका कैरेक्टर लाला जी वाला है। तो कैसे लाला कैस्ट होते हैं कि वो बीजेपी को ही देंगे, अपना बेटा भी अगर राजद से लड़ रहा है तो हरा देंगे। आपको लगता है मंजीत सिंह गोपालगंज के राजपूतों के नेता वही हैं और वो कहेंगे कि रेचल को देने के लिए तो सारे राजपूत दे देंगे वोट? सारे राजपूत नहीं देंगे लेकिन एक बड़ा तबका जो है वो छटक सकता है। और सीधा गणित समझिए ना, 45,000 यादव वोट है, 60,000 मुस्लिम वोट है, 25 से 30,000 दलित वोट है, 10,000 मल्लाह का वोट है, बहुत ऐसा कलेक्टिव वोट्स है गोपालगंज। और 15 में भी सुभाष सिंह हार जाते हैं। अगर साधु यादव नहीं लड़े होते तो 15 में भी सुभाष सिंह हारते हैं, 20 भी हारते। 20 में कोई बहुत बड़ा मार्जिन से नहीं जीते हैं, कुछ ही वोट से जीते हैं, तो 20 भी हार जाते। 20 में तो पूरा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था सुभाष सिंह के साथ। लेकिन उदित एक और प्रश्न है कि दोनों सीट क्या राजद को जा सकता है? ऐसा हो सकता है? देखिए ये संभावना भी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बहुत निकट भविष्य में कुढ़नी विधानसभा जहां से अनिल सहनी की विधायकी गई है उस पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। एक खबर यह भी है कि बैकुंठपुर सीट भी खाली हो सकता है। प्रेमशंकर यादव के को अयोग्यता के आधार पर उनका भी विधायकी खत्म किया जा सकता है, इसकी भी चर्चा चल रही है। उन्हीं के पार्टी के लोग बोल रहे हैं ये बात, जो बातें मेरी हो रही हैं। तो दोनों सीट पर हो सकता है तब जेडीयू को मौका मिल जाए, क्योंकि अगर बैकुंठपुर खाली हो रहा है तो वहाँ से मंजीत सिंह फाइट करेंगे ही करेंगे, तो वो सीट तो जाएगा ही इनको। दूसरी बात कि कुढ़नी का सीट जो है, हालांकि वो सीट अभी आरजेडी का है, लेकिन जब गोपालगंज भी आरजेडी को जा रहा है और मुकामा भी जा रहा है तो उस स्थिति में जेडीयू के लिए राजद बोलेगा कि ठीक है भाई आप 2 सीट लेकर लड़ जाइए। हो सकता है कांग्रेस को भी वो सीट चला जाए, तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि जदयू जो है वो साधु यादव फैक्टर को देखकर आरजेडी को सीट दे दे, रेचल लड़ ले वहाँ से चुनाव? देखिए आखिरकार तेजस्वी यादव क्यों गए थे, ये बातें तो गोपालगंज में हुई थी। गोपालगंज के नेता, मैंने कई नेताओं का पोस्ट देखा था जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग यही कह रहे थे कि आए हैं तेजस्वी यादव यहाँ पर अपनी पत्नी के लिए सीट रिजर्व कराने, रेचल यादव का, राष्ट्रीय रेचल का प्रचार प्रसार करने, यही बातें चल रही थी। बातें वो दब गई, लेकिन अब देखिए 2-3 दिन का मसला है, 9 तारीख तक क्लियर हो जाना चाहिए और लास्ट 10 तारीख तक, 10 अक्टूबर तक एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सीट किस पार्टी को गया और किस पार्टी से कौन प्रत्याशी बना। क्योंकि 13 तारीख शायद अंतिम नॉमिनेशन, नहीं 13 तारीख है, 14 माफ़ कीजिएगा, 14 अक्टूबर वो अंतिम तारीख होगा जिस दिन नामांकन होगा, नॉमिनेशन होगा, 3 नवंबर को मतदान है, 6 नवंबर को मतगणना है। तो उस गणित से भी समझना होगा कि 10 तारीख तक अगले 2-3 दिनों में सीन क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक संभावना ये भी है कि आरजेडी को वो सीट जा सकती है, आरजेडी से राष्ट्रीय रेचल प्रत्याशी हो सकती हैं और कड़ा फाइट दे सकती हैं, क्योंकि इस बार हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं होगा जो पिछले 4 बारों से हो रहा था। इस बार हिंदू वर्सेस हिंदू होगा, राजपूत वर्सेस यादव हो जाएगा और एक तरफा वोट गिर सकता है राष्ट्रीय रेचल के पक्ष में।
तो आपको बता दें कि साफ सुथरा छवि की भी हैं, ये भी समझना होगा, उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं है। बहू का बहू समान है हमारे देश में, हमारे समाज में। तो उस दृष्टिकोण से भाई जिला में सबसे बड़े परिवार की बहू हैं, लालू प्रसाद यादव की बहू हैं, तो बहुत सारा फैक्टर है जो काम कर सकता है। देखिए 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा। तो उपचुनाव के माध्यम से गृह वापसी कहें तो लालू फैमिली जो है गोपालगंज से चुनाव लड़ सकता है, और इसका कारण ये भी है कि एक नए सदस्य को राजनीति में एंट्री दिलाना, और साथ साथ साधु यादव जो मामा साधु यादव हैं वो एक पहाड़ बन के खड़ा हुए हैं आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए। हो सकता है कि अपने भगने की पत्नी के लिए वो चुनाव न लड़ें और आरजेडी का रास्ता साफ हो जाए। और ये भी कारण है कि जदयू इस कारण भी उनको अपना सीट दे सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक साधु यादव रहेंगे तब तक पार पाना जो है वो मुश्किल है। क्या होता है आखिर सभी जो है संभावनाएं हैं, 2-3 दिनों में ये वास्तविकता बनेंगी। जो भी खबरें होंगी हम आपको देंगे। आपको क्या लगता है वो आप ज़रूर कमेंट में करें। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करो, क्योंकि यहाँ पर सबसे तर्कपूर्ण और सही विश्लेषण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।